वेलकम बैक बडीज। वैसे तो मुझे किसी के घर में झांकने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताए कि आओ देखो मेरे घर में क्या चल रहा है, तो यार तुम्हारा भी मन एक बार के लिए तो मचल जाएगा। वैसे ही जो चीज सलमान भाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जियो सिनेमा थंबनेल पे लगा लगा के जनता को बता रहे हैं कि आओ देखो बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है। तो आओ फिर थोड़ा बिग बॉस के घर में भी नजर डाल ली जाए। मुझे पहले लगता था कि फ्लश ना करने पे, बर्तन ना धोने पे और किसी को गे बोलने पे बिग बॉस के घर में मैटर हो जाते, लेकिन अब पता चला कि बिग बॉस के घर में तो कुछ इंटरेस्टिंग भी हो रहा है। I would want Jad to kiss Akanksha on her lips. इससे ज्यादा बताऊंगा तो तुम वीडियो छोड़ के भग जाओगे। मुझे पता है ना ही तुम्हारे पास इतना टाइम है ना ही मेरे पास कि पूरे दिन इनकी बकचोदी लाइव देखो, लेकिन फिर भी यार मैंने पूरा एक दिन बैठ के इनकी बकचोदियां लाइव देखी है। अब भाई ये कौन बोल रहा है कि मैंने ये सीन देखने के लिए लाइव देखा? सोच बदलो देश बदलेगा, सावधान रहे, सतर्क रहे बिग बॉस। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कोई सेंस था क्या इस बात में? बहुत गहरा सेंस था। इसे समझने के लिए तुम्हें हर कंटेस्टेंट को समझना पड़ेगा, तुम इसे ऐसे नहीं समझ सकते हो। तो आओ फिर हर कंटेस्टेंट को देखते हैं थोड़ा गहराई में, थोड़ा झांक के। सावधान रहे, सतर्क रहे। आकांक्षा, मुझे माफ कर दो, मुझे फेस रीडिंग नहीं आती, मैंने आपके साथ बदतमीजी कर दी। मनीषा, मुझे माफ कर दो, सॉरी, मुझे फेस रीडिंग नहीं आती, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी। फेस रीडिंग का तो पता नहीं, लेकिन ओवर एक्टिंग का जवाब नहीं। राखी सावंत जैसी दिखने वाली इस प्राणी को सिर्फ सॉरी बोलने का टास्क दिया गया था। अब इसमें छाती पीट पीट के रोने की क्या जरूरत थी? इतनी भद्दी शक्ल लेके और बिना किसी टैलेंट के बिग बॉस में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये राखी सावंत की छोटी बहन इसके बाप की अप्रोच लगा के बिग बॉस तक आई है। जैसी इसकी हरकत है उसे देख के मुझे लगता है कि ये इसके बाप के सामने जमीन पे लेट के पैर पटक पटक के रोई होगी कि पापा मुझे बिग बॉस में जाना है। फिर क्या, यही सेम चीज इसके बाप ने फिर सलमान भाई के सामने की होगी। Emotional damage. इस उल्टे पैर वाले घोड़े को साइड में हटाओ और अब आते हैं हमारी कम्युनिटी वाले बंदे पे। वैसे मुझे नहीं लगता कि फुकरा भाई का इंट्रो देने की कोई जरूरत है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो बता दो। अगर तुम इस बंदे को इंडिया का मिस्टर बीस्ट भी बोलोगे तो भी गलत नहीं है। बात तो सही है। हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, बिल्कुल इसको थोड़ा सा कम। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। मुझे ये बिग बॉस कम यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड ज्यादा लग रहा है। पता नहीं ये लोग यूट्यूबर्स को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं। अगर गलती से यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड हो गया तो वैसे बॉलीवुड सीधी पड़ी है, क्या होगा इनका? देखो गाइस, फालतू के लोगों पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए पूजा भट्ट और उसके भाड़े के टट्टू वो सबको अपन एक साथ ही लपेट लेते हैं। वैसे तो वो बेबी का उल्टे पैर वाला घोड़ा भी इसी की टीम में है, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रगल करके आई थी इसीलिए उसको छोड़ दिया। तो ये है अविनाश। अब अविनाश कौन? अरे वही जो सास बहू के लफड़े सुलटाता है। चलो वहां तक तो और भी ठीक था, लेकिन ये चूतिया बिना सर पैर की ऐसी बातें करता है जिसपे भरोसा करना असंभव है। अब इसका मानना ये है जो लड़का लड़कियों को अटेंशन नहीं दे रहा है और लड़कों से लड़ाई नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से वो गे है। ये तो तेरा दरद गांडू आदमी, ये नहीं सुधरेगा। ये है पूजा भट्ट, महेश भट्ट की बेटी। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये आंटी बिग बॉस में अभी तक कर क्या रही है। ये दूसरों के मैटर में तो ज्ञान देती रहती है, और अगर खुद का कुछ सीन हो जाए तो इसको लगता है कि हर इसकी छोटी छोटी बात पे ज्ञान देने की आदत से लोग इसकी इज्जत करेंगे। लेकिन भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, और बैकग्राउंड तो तुम्हें पता ही है। तो अब बढ़ते हैं आगे। साइरस टॉयलेट क्लीनर। नहीं, ये कोई ऐड नहीं है, ये भी एक बिग बॉस का जीता जागता नमूना है। मैं कुछ नहीं कह रहा, ये खुद इसके मुंह से कहता है। मेरा नाम है साइरस गोचा, मैं एक्टर, डांसर, सिंगर, आउट ऑफ वर्क रेसलर हूँ। मैं सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में जा रहा हूँ। प्रेशर बहुत है, इनफैक्ट ओलंपिक्स में भाग लिया इंडिया के लिए रेसलिंग में, और मैंने एशियन गेम्स में भाग लिया, मगर इतने बड़े शो कभी नहीं। आई मीन दिस इज बिगर देन एवरीथिंग एल्स। ये विंबलडन का बाप है, डोंट टेल एनीवन। मैं टॉयलेट साफ करता हूँ, मैं खाना नहीं पका सकता हूँ। मैं बहुत क्लोज हूँ सलमान भाई से। इस बंदे ने सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, रेसलिंग सब कर लिया, लेकिन कहीं भी इससे घंटा कुछ नहीं उखड़ा। जैसे कि ये बोल रहा है कि ये सलमान भाई से बहुत क्लोज है, तो सलमान भाई ने भी सोचा कि संडास साफ करने वाला भी एक बंदा चाहिए, तो चलो इसी को रख लेते हैं। लेकिन इसका भी क्या फायदा, पुनीत सुपरस्टार का आगा तो पूजा भट्ट ने साफ किया था। पूरे बिग बॉस में अगर किसी को दोगले का टाइटल मिलना चाहिए तो वो है जिया शंकर। ये पहले थी फुकरा और इसकी टीम की तरफ, उसके बाद ये गई पूजा भट्ट और फलक की तरफ,
फिर वो गई पलक की तरफ। अब देखो मुझे भी ये घंटा कुछ समझ में नहीं आया और मुझे पता है कि तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आया, तो हटाओ यार। तो अब आते हैं हमारे दुबई के मेहमान जेड की तरफ। पिछले सीजन अब्दू आया था जिसको सब बच्चा समझ रहे थे। अब मेरा कहना है कि ये बंदा अगर लास्ट तक टिक गया तो 3-4 अब्दू तो यही दे देगा। जद के बोल्ड अंदाज ने घर वालों को दीवाना बनाया। परफेक्ट। व्हाट आर यू डूइंग हियर? फ्लर्टिंग का दिख नहीं रहा क्या भाई, बर्तन धो के साफ सफाई कर रहा है। ये ऐसा बंदा है कि इससे अगर थोड़ी सी भी बहस करी तो दुकान का शटर खोल के खड़ा हो जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया मेरे को तो टूथपेस्ट लगाने की आदत है, ये देखिए 2 अरे पुनीत भाई बस करो, एक तो तुमने बिग बॉस में जाते इनके राशन का नुकसान कर दिया और बाहर आते ही जियो सिनेमा का नुकसान कर दिया। बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोग बिग बॉस को एक रियलिटी शो की तरह रखें, क्योंकि जैसे आपकी हरकतें हैं उससे लगता है कि बिग बॉस ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। जनता को पॉर्नोबल बिग बॉस में कंपेयर करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग बिग बॉस के इस घर में पप्पी करना, लिप लॉक करना और गांडे दिखाना ऐसे काम ना ही करे तो बेहतर होगा। धन्यवाद।